Hello students, welcome to Growwell online classes. As we have completed the revision, we will start the fresh chapter in geography, chapter number 2, physical features of India. फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीनिंग ये है कि इंडिया की ज़मीन के फीचर्स क्या हैं, इंडिया की ज़मीन, इंडिया की लैंड कितनी टाइप की है। तो पहले तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा हुआ करता था, बट एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसे शॉर्ट कर दिया है। इसका जो शुरुआती पोर्शन हुआ करता था पहले, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स का जिक्र हुआ करता था कि धरती जो बनी हुई है वो प्लेट्स से बनी हुई है और वे प्लेट्स कंटिन्यूसली मूव करती हैं, आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। उसी के चलते लैंड फॉर्मेशन होता है, माउंटेन बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, या कोई वैली बनती है, या वोल्केनो आते हैं। इन सब के पीछे जो हमारी अर्थ है ये बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड है, और ये जो एक हिस्सा है इसके हिस्सों को इनको प्लेट्स कहते हैं। इस तरह से ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में इस तरह से मूव करती रहती हैं और टकराती हैं या फिर दूर जाती हैं, जिसके चलते डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते रहते हैं। बेसिकली जो लैंड फॉर्म्स हैं वो माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू और आइलैंड होते हैं। और यू विल फाइंड दैट ऑल दीज फीचर्स, ऑल दीज टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर फाउंड इन इंडिया। तो एक बहुत ही यूनिक थिंग इंडिया की ज़मीन में ये चीज़ मिलती है हमें कि हर तरह का लैंड फॉर्म इंडिया की ज़मीन पे मिलता है। सो है कैसे बना, कैसे आए सब चीज़ें, या इन सब के फीचर्स क्या हैं, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इस चैप्टर में हमें यही डिस्कशन करना है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो यू विल फाइंड दैट इंडिया की ज़मीन हो या धरती पर, इस पे बेसिकली 6 टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलती हैं। फर्स्ट इज़ द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, 5 द कोस्टल प्लेन्स और 6 द आइलैंड्स। तो इस तरह से 6 टाइप के लैंड फॉर्म्स मिलती हैं। देखो इनमें जैसे हिमालयन माउंटेन्स है तो माउंटेन एक टाइप के लैंड फॉर्म होगी। नॉर्दर्न प्लेन इंडिया के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, जनरली हम इनको प्लेन्स बोलते हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, अदरवाइज़ प्लेटू होती है। इंडियन डेजर्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है तो जनरली डेजर्ट होता है। कोस्टल प्लेन्स, कोस्ट होते हैं, कोस्ट मतलब एक तरफ सी है एक तरफ ज़मीन है, तो ज़मीन और सी का जहाँ पर टच होता है वो वाली जगह जो होती है, लैंड, वो वाली लैंड जो होती है वो कोस्ट होती है। और आइलैंड आप जानते ही हैं, कोई भी लैंड फॉर्म जो चारों तरफ से किसी वाटर बॉडी से घिरी हुई हो उसे आइलैंड बोलते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन। द हिमालयाज़ जियोलॉजिकली यंग मतलब कहने का ये है कि इन्हें बने हुए अगर अर्थ की रेस्पेक्ट में देखें तो सबसे कम टाइम हुआ है, यानी कोई 55 मिलियन ईयर बिफोर ये बने हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो सबसे कम उम्र के माउंटेन हैं ये। जो बाकी माउंटेन्स हैं वो उससे भी पहले बने हुए हैं, तो ये अपने आप में यंग माउंटेन्स हैं। और स्ट्रक्चरली देखोगे तो इनकी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ये फोल्ड माउंटेन्स हैं। फोल्ड कैसे होता है, जैसे कोई कपड़ा है उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, या कोई पेपर है, आप दोनों तरफ पेपर को कहीं रखिए, एक पेपर लीजिए, उसे एक डेस्क पर रख लीजिए, टेबल पर रख लीजिए, और दोनों तरफ से उसे आप अंदर की तरफ दिखाइए दोनों तरफ से, तो बीच में से उठ जाएगा। इसे फोल्ड बोलते हैं। तो ये माउंटेन्स भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी 2 ज़मीनों की टक्कर हुई और ये बने। कैसे? जैसे मैं आपको बता रहा था कि अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मैनी प्लेट्स। तो हुआ ये था कि
जो जो इंडिया की ज़मीन है ये एक्चुअली अंटार्कटिका से जुड़ी हुई प्लेट थी, अंटार्कटिका से जुड़ी हुई। आप इमेजिन कीजिए कहाँ अंटार्कटिका है, कहाँ इंडिया है आज। लेकिन वेरी एंशिएंट टाइम, बहुत बहुत साल पहले, मतलब करोड़ों साल पहले ये ज़मीन ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों एक थे, एक ही ज़मीन के हिस्से थे, और ये दोनों अंटार्कटिका और अफ्रीका से जुड़े हुए थे, सब एक ही था ये। तो ये अलग हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया इंडिया की एक कॉमन प्लेट थी, वो अलग हुई। फिर टाइम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की प्लेट और इंडिया की प्लेट डिफरेंट सेपरेट हुई, और ये इंडिया की प्लेट आकर एशिया की प्लेट से टकराई। तो जो एशिया की प्लेट थी वो ऊपर चली गई और इंडिया की प्लेट उस प्लेट के नीचे चली गई, और इस तरह से जो ज़मीन ऊपर उठी उन्हें हम हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। इसलिए इनको हम इस तरह से जो भी माउंटेन फॉर्म होगा उसे फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। तो हिमालयाज़ भी फोल्ड माउंटेन्स हो गए। और इंडिया के कहाँ मिलते हैं ये? नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर। नॉर्दर्न बॉर्डर्स मतलब कि ये हमारा फाइनल बॉर्डर है, इसके दूसरे पार चाइना पड़ता है या फिर नेपाल पड़ता है, तो ये सब हमारा बॉर्डर बन जाते हैं। हमारे इंडिया के अगर डायरेक्शन को हिसाब से देखें तो दिस माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, है ना, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में हमारे इंडिया के ऊपर ये जो पूरी नॉर्दर्न हिस्सा है हमारे इंडिया का, उसमें वेस्ट टू ईस्ट ये फैले हुए हैं। और इसमें वेस्ट में जो रिवर है वो इंडस है, और ईस्ट में जो रिवर है वो ब्रह्मपुत्र है। एक और फीचर है इनका कि द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रगेड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। लॉफ्टीएस्ट कहने का मतलब ये है कि सबसे ऊंचे माउंटेन यही है। आप जानते ही होंगे माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो वो तो लॉफ्टीएस्ट हो ही गया उस हिसाब से। तो और मोस्ट रगेड होने का मीनिंग ये है कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऊंचा नीचा एरिया है, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये रगेड भी हैं। दे फॉर्म एन आर्क। अगर आप मैप देखेंगे, आगे अभी मैप दिखाऊंगा मैं आपको, तो एक आर्क की तरह, जैसे उससे लगाते हैं ना आर्क हम, आप कंपस से, तो आप कंपस से जब आर्क लगाते हो तो आप जानते ही हो थोड़ा सा वो कर्वी होता है ना, सीधी लाइन तो वो नहीं होती। उसी तरह से ये भी एक आर्क की तरह हैं। इंडिया के अंदर कंपस रखा गया हो जैसे, और उन्हें एक आर्क लगा दिया गया हो नॉर्दर्न बॉर्डर पर, उस तरह से ये शो दिखते हैं। यानी कि टोटल डिस्टेंस जो वेस्ट टू ईस्ट है वो 2400 किलोमीटर के आसपास है। और देयर विड्थ में वेरी करते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा, जैसे कश्मीर एरिया है तो कश्मीर में 400 किलोमीटर की इनकी विड्थ है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इनकी विड्थ 150 किलोमीटर की है। तो ये वेरी करती है। इसके बाद द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ। ईस्टर्न हाफ का मतलब कि नेपाल से एक तरफ, नेपाल से अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, यानी जो ऊंच नीच में इसके जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, और वेस्टर्न में थोड़ा सा कम है। मतलब जैसे कि हिमालय में, आप भूटान में देखो, हिमालय में देखो, नेपाल में देखो, तो वहाँ माउंट जो पीक्स हैं वे ज़्यादा हैं और ऊंची नीची ज़्यादा हैं। कोई छोटी है, कोई ऊंची है, कोई उससे ऊंची है, और बहुत सारी हैं वहाँ पर। भूटान में भी इस तरह से ही है। फिर अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाओगे तो और भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप नेपाल के वेस्ट में देखोगे, कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ इतना ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने में नहीं मिलता। अगर आप रेंजेस की बात करें, देखो रेंजेस होती क्या हैं। एक माउंटेन की सीरीज़ है, बहुत सारे माउंटेन एक लाइन में लगे हुए हैं, एक रेंज बोल देते हैं इसको, है ना। तो एक रेंज का मतलब ये है कि एक माउंटेन स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा, इस तरह से जब तक वो लगातार चलते रहेंगे वो रेंज बन जाती है। अगर कोई गैप आ गया बीच में तो उसके बाद जो नई रेंज स्टार्ट होगी वो दूसरी रेंज मानी जाएगी। तो एक हाइट के जो अकॉर्डिंग, अगर हाइट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो हिमालयाज़ की 3 रेंज हैं। सबसे ऊंची रेंज है एक, तो जो सबसे बीच में माउंटेन्स हैं, सबसे ऊंचे माउंटेन बीच में ही होते हैं, तो वे बहुत ऊंचे हैं, उनकी अलग रेंज है।
एक रेंज उनसे थोड़ा छोटी है, वो अलग रेंज है, एक बहुत छोटी है, उसको अलग एक तीसरी रेंज है। तो इस तरह से एक वैली आ जाती है तीनों दोनों के बीच में। सबसे ऊंचा माउंटेन है, फिर उससे छोटा छोटा माउंटेन है, तो दोनों के बीच में एक वैली आएगी, गहराई आएगी ना, तो वो उसे वैली बोल देंगे। तो इस तरह से वैली मिलेंगी बहुत सारी इन रेंजेस के बीच में आपको। सो अगर आप सबसे ऊंची वैली को देखेंगे, जिसको कहा गया द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, क्योंकि इंडिया के हिसाब से तो सबसे नॉर्थ में पड़ेगी। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है सबसे ऊंची मानिए, मतलब सबसे ऊंची जो रेंज है वो है द ग्रेट या इनर हिमालय। इंग्लिश में तो ग्रेट या इनर हिमालय बोलते हैं, हमारे हिंदी में इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री कहने का मतलब ही आप मीनिंग से समझ जाओगे कि दे आर ऑलवेज स्नो कवर्ड। स्नो, हर टाइम बर्फ़ पड़ी रहती है, हर टाइम बर्फ़ लदे रहते हैं। और ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन है विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। 6000 तो एवरेज हाइट है, यानी कि कुछ इससे ज़्यादा है तो कुछ इससे कम है। अब जैसे आप देखिए माउंट एवरेस्ट है, या माउंट कंचनजंगा है, माउंट केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है, ये बहुत ऊंचे माउंटेन, 8000 मीटर से ऊपर के ऊंचे माउंटेन्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा मैप, अब मैं आपको कहता कि मैप दिखाऊंगा, तो मैप देखिए आप इसे किस तरह से। एक तो आप देखो वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है, इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है, वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है। जिधर ये पाकिस्तान का एरिया है तो वेस्टर्न एरिया हो गया, और जिधर इसके दूसरी साइड जो है ये वेस्ट ईस्टर्न बॉर्डर हो गया, ईस्टर्न साइड हो गई। तो वेस्ट टू ईस्ट फैला हुआ है, आर्क की फॉर्म करता है। आप देखो बिल्कुल सीधी लाइन तो नहीं जा रही ना, ये आर्क बना हुआ है। उसी तरह से आप देखिए कि इसमें जो रेड लाइंस दिखाई हुई हैं ये डिफरेंट रेंजेस हैं, इनके अपने अपने नाम हैं। तो जो बिल्कुल बीच में जा रही है ना, कि एक डायरेक्ट सीधी रेंज जा रही है, आप देख पा रहे होंगे, और जहाँ माउंट एवरेस्ट है, आप अगर यहाँ देखेंगे माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के नीचे से जो लाइन जा रही है ये पूरी एक रेंज है, और इसी को हम हिमाद्री बोलते हैं। वैसे तो इन सब के रेंजेस के नाम डिफरेंट हैं। आप देखो यहाँ पर काराकोरम की रेंज है, इसके नीचे लद्दाख की रेंज है, फिर जास्कर की रेंज है, फिर उसमें और महाभारत रेंज है, मतलब कुछ नाम तो यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। उसके नीचे शिवालिक रेंज भी है, और बहुत सारी रेंजेस इसमें हैं। और इसके अंदर ही कुछ पीक्स मिलेंगे, राकापोशी पीक है, केटू है, नंगा पर्वत है, और इधर कामेत है, नंदा देवी है, गुरला मंदता है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल इंडिया के बॉर्डर पे है, मकालू है, कंचनजंगा है। ये सब पीक्स हैं इनके, इन रेंजेस के अंदर। और इसकी इसी में आप देखेंगे एक चीज़ और, पास जो होता है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कुछ गैप होता है, जिससे होकर या तो रिवर जाती है या हम भी, मतलब लोग भी आ जा सकते हैं। काफ़ी चौड़ा गैप होता है, वैली हो टाइप गैप होता है, तो दूसरे पार जा सकते हैं आप गैप के थ्रू। बिकॉज माउंटेन चढ़ गए तो आप नहीं, हर कोई नहीं जा सकता दूसरे पार, तो गैप के थ्रू ही आ जा सकते हैं। तो एंशिएंट टाइम से आप जानते ही हैं, इन्वेडर्स हुए या ट्रैवलर्स हुए, चाइना से आए, चाहे वे इधर ईरान इराक से या कहीं और से आए, वे सब इन पासेस के थ्रू ही आए। तो इसमें कुछ पासेस के नाम, जहाँ पर जैसे कि आघिल पास है, काराकोरम पास है, एक बारालाचा ला है, बारालाचा ला है तो पास ही है, समझ लीजिए पास है वो, शिपकी ला है, और भी इसमें और भी पासेस का जिक्र होगा, बुमला है, बोमडी ला है, ठीक है। तो ये सब पीक, ये सब पासेस हैं, पासेस, ओके। तो इस तरह से मैं मानता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन है। और बातें जानेंगे इसमें आगे। अभी हम, जैसे कि एक तो लिस्ट है इसमें हमारे हिमालय में मिलने वाली टॉप पीक्स हैं, उनकी एक लिस्ट है जिनकी हाइट एवरेज से 6000 से की जो एवरेज है उससे ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंदा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा और गुरला मंदता,
सो इनकी हाइट आप देखिए तो सबकी हाइट 6000 के एवरेज से ऊपर, या कह लो कि 7000 से ऊपर ही ऊपर है। तो बहुत ऊंची हाइट के माउंटेन्स हैं। हाइट जो होती है, ये हाइट कैसे मेज़र करते हैं, कुछ बच्चों को इस तरह का भी कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो, हाइट मेज़र करने के लिए जहाँ सी का लेवल, यानी सी का वाटर की जो सरफेस है सबसे ऊपर, वहाँ से मेज़र करते हैं। तो सी की जो सरफेस है वहाँ पे, वहाँ के मुकाबले कोई माउंटेन कितनी ऊंचाई तक है, उसे बोलते हैं उसकी हाइट। इस तरह से मापती है, ठीक है। सी लेवल लिखा भी मिलेगा आपको कई जगह पर। सी समुद्र तल से, तल का मतलब अंदर का तल नहीं है, ये सरफेस ऑफ द वाटर है, ऊपर वाले सरफेस सी की, ठीक है। आगे लिखा है द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल देखो कैसा होता है, जैसे आप ड्राइंग बनाते हो माउंटेन की, तो आप एक ट्रायंगल बना देते हो, जनरली यही करते हो, लेकिन ये इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म। आपने जिस तरह, अगर आप एक ट्रायंगल के बीच में से लाइन खींचें, सीधी लाइन बीच में डालें, तो एक उसके दोनों तरफ आपको एक जैसी शेप दिखाई देगी। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। लेकिन अगर इस लाइन के एक तरफ आप अलग शेप बनाओ और इस लाइन के दूसरी तरफ अलग शेप बनाओ, आड़ी तिरछी लाइन खींच दो कुछ भी, तो ये एसिमेट्रिकल शेप हो जाएगी। इस तरह से ही जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, पीक के एक तरफ दूसरी और तरह के हैं और पीक के दूसरी तरफ दूसरी तरह के हैं। एसिमेट्रिकल शेप है नेचर में। और अगर देखें इसका जो कोर है हिमालय का, यानी जो ग्रेट हिमालय बने हुए हैं, जो बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है ग्रेनाइट का बना हुआ है और पैरेलली स्नो बाउंड है। स्नो बाउंड मैंने बताया था आपको कि ये हर टाइम बर्फ़ से घिरे हुए रहते हैं। और नंबर ऑफ़ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज। जाहिर सी बात है, जब पानी इस पर बर्फ़ जमी रहेगी तो वो बहेगी भी वाटर की फॉर्म में, तो वहीं से बहुत सारे रिवर्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, और बहुत सारे उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यानी जो उनमें आकर मिल जाती हैं। ये सब रिवर्स हिमालय से चल के आती हैं। इसके बाद रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री मतलब, अब हिमाद्री तो हमने पढ़ लिया, हिमाद्री सेंटर में हो गया, उसके साउथ में फॉर्म्स द मोस्ट रगड माउंटेन सिस्टम। रगड माउंटेन मतलब कहीं ऊंचा कहीं नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, मतलब इस तरह से एक कोई एग्जैक्टली कोई एक सेम रेंज के या सेम हाइट के माउंटेन्स नहीं होते, और थोड़ा छोटे होते हैं, तो इनका अलग नाम है, जिन्हें बोलते हैं हिमालय, हिमाचल, या इंग्लिश में बोलेंगे तो लेसर हिमालयाज बोलते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. हाईली कंप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि आप देखिए हिमाद्री एक तरफ तो, और दूसरी तरफ शिवालिक है, बीच में ये हैं, तो एक तरह से भिज गए, मतलब इस दब गए, दोनों तरफ से कंप्रेस हो गए, इसलिए यहाँ की रॉक्स जो हैं कंप्रेस्ड हैं। द ऑल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर। तो कहीं पे तो एक एवरेज जो बनता है वो 3700 का बनता है, तो कहीं पर 4500 का एवरेज बनता है, और जो विड्थ है वो 550 किलोमीटर के बीच में एवरेज है। सो जैसे इसमें एक जिक्र है, मैंने बताया था आपको, पीर पंजाल रेंज हिमाचल रेंज में पड़ती है, ये लॉन्गेस्ट है। और यहीं पर एक और भी रेंजेस हैं, धौलाधार, महाभारत, ये सब रेंजेस हैं इसकी। इन्हीं रेंजेस के अंदर कश्मीर की वैली, कांगड़ा की वैली, कुल्लू की वैली, ये वैलीज़ हैं जहाँ पर हम लोग अक्सर लोग रहते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, है ना, हिल स्टेशंस हैं इनके अंदर। तो जनरली पीपल वैली में रहते हैं, ठीक है, तो माउंटेन्स पर नहीं रहते। माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज़ होती हैं वहाँ रहा करते हैं पीपल। तो मोस्टली लोग आपको वैली में रहते हुए मिलेंगे। तो इंडिया की ये वैलीज़ कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं, और भी वैलीज़ हैं, ऐसा नहीं कि यही वैलीज़ हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, ये सब वैलीज़ ही हैं। और जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, इट इज़ कॉल्ड द शिवालिक्स। शिवालिक्स यानी आउटर हिमालयाज, ठीक है। ये मैप पे देख सकते हो, ये शिवालिक की रेंज है, ये सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर मतलब सबसे नॉर्थ साउथ में पड़ती है हिमालयाज के।
देखो ये शेप है, ये हिमालयाज़ का फ़ोटो आपकी बुक में किसी एक पीक का फ़ोटो बना हुआ है। तो पीक है, पीक के एक तरफ की शेप अलग है और पीक के दूसरी तरफ की शेप अलग है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल शेप। ठीक, इनकी विड्थ थोड़ी सी 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है और ऑल्टीट्यूड जो है वो 900 से 1100 के बीच में पड़ता है। These ranges आर composed ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। देखो ये जो रेंज है ये कोई हार्ड रॉक की बनी हुई नहीं है, बल्कि सेडिमेंट्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं जो हिमाचल या दूसरी माउंटेन से आ गए और वो यहाँ आकर जमे और एक ढीली एक कह लो कि जो हिमाद्री और हिमाचल है उसके मुकाबले थोड़ी ढीली स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके अंदर वैलीज़ मिलती हैं। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। थिक ग्रेवल मतलब मिट्टी होती है, एलुवियम भी मिट्टी होती है। ग्रेवल थोड़ा सा उसमें पत्थर मिलेंगे, कंकरें मिलेंगी, उस तरह का सिस्टम होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो पड़ती हैं, यहाँ भी वैली पड़ेंगी फिर से, तो उनको दून जनरली बोलते हैं। जैसे देहरादून आपने सुना है, एक कोटली दून है वहीं पे, एक पाटली दून है देहरादून के अंदर, ये सब उत्तराखंड में पड़ती हैं। ये इम्पोर्टेंट दून्स हैं। दून्स मतलब समझ गए ना, लॉन्गिट्यूड, ये वैलीज़ हैं हिमाचल और शिवालिक्स के बीच में। तो एक तरह से डिवीज़न तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा डिवीज़न होता है, ये तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न बोला जाएगा। रेंजेस के बीच का जो डिवीज़न है रेंजेस के हिसाब से, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। तो क्वेश्चन लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के बेसिस पे बन सकता है। अगर वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करें हिमालयाज़ को तो भी डिवीज़न हो जाता है, और इनको रिवर वैलीज़ के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे द पार्ट ऑफ हिमालयाज़ लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, इनको बोलते हैं पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, वो रीजनली नाम भी पड़ते हैं उनके। उस तरह से ही सतलज और फिर काली रिवर पड़ती है नेपाल में, उस बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको बोलते हैं कुमाऊँ हिमालय। फिर काली और तीस्ता रिवर के बीच में पड़ता है हिमालय, उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। और फिर तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में पड़ता है, उसे बोलते हैं असम हिमालयाज़। तो इस तरह से ये जो हैं 4 पार्ट बन जाते हैं जो रिवर बनाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हिल्स आ जाती हैं, ब्रह्मपुत्र के बाद फिर हिल्स आ जाती हैं, है ना। फिर वहाँ पे उनको हम बोलते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। सो ये हमारे हिमालयाज़ के एक्सटेंशन मान लो। ये थोड़ा सा जो जिधर नागालैंड है, मिज़ोरम है, उधर की एरिया में मिलती हैं, मतलब उतनी ऊंची नहीं है, ये हिल्स हैं। ठीक है, ये जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिज़ो हिल्स। ठीक है।